बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि पीलिया जॉइंटस यानी जो यरकान होता है पीला जॉइंटस के साथ जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आजकल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि आज हम अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर इसी को वीलॉग बनाएं ताकि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हम एजुकेट कर सकें। तो आज का हमारा मौजू ये होगा कि बेसिकली जितने भी मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं वो एक तो स्टोमिक पेन के साथ आते हैं और साथ ही उनको वॉमिटिंग यानी नोज़िया हो रहा होता है। पेशेंट ये कंप्लेन लेके आता है कि सर जो है ना, मुझे यहाँ पे पेन भी रहता है, मेरा यहाँ पे वज़नीपन भी है और साथ में मुझे जो है वो वॉमिट की कैफियत भी होती है। मैं जो खाता हूँ या मैं जो खाती हूँ तो वो मेरा बाहर की तरफ आता है। इसी तरह साथ मुझे डायरिया भी है यानी मुझे मोशन भी हैं। हम बाज़ दफ़ा पूछते हैं कि क्वांटिटी में आपको कितने मोशन आए हैं, तो पेशेंट हमें ये कहता है कि मुझे 5, 6, 7 मोशन आ गए हैं। बच्चे अगर आते हैं वो भी 5, 6, 7 लूज़ मोशन के साथ आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर एल्डर एज के बड़े हम लगा लें तो अडल्ट भी जितने आ रहे होते हैं वो भी तकरीबन 4, 5, 6 मोशन की कंप्लेंट्स के साथ आ रहे होते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब हम उनको फ़िज़िकली अपने क्लिनिकल ट्रायल में सामने बिठा के देखते हैं तो पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि मेरा यहाँ पे वज़नीपन है। यहाँ पे जब वो हाथ रखता है तो वो कहता है यहाँ पे मेरा वज़नीपन है और मुझे जो है ना, जो मैं खाता हूँ वो बाहर की तरफ आता है। और ऐसी कैफियत में मुझे वॉमिट की कैफियत भी रहती है और मुझे लूज़ मोशन भी है और पेट में हल्का दर्द भी रहता है, टेम्परेचर भी है। जब ये 3-4 चीज़ें पेशेंट हमारे सामने रखता है तो हम फिर अपने क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। आपने खाया क्या था, कहाँ से खाया था, कब खाया था, आपको मोशन कब शुरू हुए, ये पेन कब शुरू हुआ, वॉमिट की कैफियत कब से है, दिल मतली कब से हो रहा है। अगर वो वोमेन है तो उसकी कैपेसिटी में हम उससे उसी तरह के सवाल जवाब करते हैं। अगर कोई यंगस्टर है तो उससे हम उसी तरह का पूछते हैं। अगर कोई एल्डर है, अडल्ट एज में है, बच्चा है, तो हम उसकी हिस्ट्री डिफरेंट सिनेरियो से लेते हैं। हर एक की हिस्ट्री सेम तरीके से नहीं ली जा सकती क्योंकि हर एक का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, पेशेंट की कंप्लेंट डिफरेंट होती है। लेकिन चूँकि हमने बात जनरल टॉपिक के ऊपर करनी है कि डायरिया, जॉइंटस और फिर एपिगैस्ट्रिक पेन, फिर उसके साथ टेम्परेचर, ये चारों चीज़ें जब मिक्सअप लेके पेशेंट हमारे पास आता है तो वो भी कंफ्यूज होता है और डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है कि अब मैं इसको ट्रीटमेंट किस चीज़ का दूं, पहले जॉइंटस का देखूं, डायरिया देखूं, टेम्परेचर देखूं या पीपीआई दूं, या मैं इसकी बाकी कोई एंटीबायोटिक दे के इसको सूट आउट करूं। तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को फौरी तौर पर उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसका LFT करवाते हैं, लिवर फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं, CBC ले लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर अगर उसको हो रहा हो तो हम ब्लड कल्चर वगैरह भी देखते हैं या CBC में हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। अब फिर हम जब उसको अपने क्लिनिकल ट्रायल में ट्रीट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की वॉमिट की कैफियत को, फिर उसकी जो है वो एपिगैस्ट्रिक पेन को, इसी तरह डायरिया और टेम्परेचर को कंबाइंडली जो है वो ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक दवाई दे दें और बाकी उससे कहें कि बाकी दवाइयाँ हम आपको नहीं देंगे अभी, जब तक प्रॉपर बाकी चीज़ें ना हो जाए। तो हम चूँकि जो फिज़िकली हमारा एग्जामिन होता है, जो डॉक्टर की अपनी एक उसकी जजमेंट होती है, तो वो पेशेंट की हिस्ट्री के बाद वो अपनी जजमेंट के ऊपर जो है वो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी लैब में हम उसका सैंपल लेके भेज देते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम उसका LFT, CBC, ESR वगैरह करवा लेते हैं। अगर हम वहाँ पे हमें लगे क्योंकि इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है तो ऐसी सूरत हाल में हम ब्लड कल्चर भी भेज देते हैं ताकि टेम्परेचर को देखा जा सके कि क्यों साथ हो रहा है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब आपको डायरिया हो, जॉइंटस हो, तो ऐसी सूरत हाल में हल्का फुल्का टेम्परेचर जो है वो पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ कि जैसे भी पेशेंट आता है तो हम फिज़िकली जब देखते हैं तो हम उसकी एक तो स्किन का कलर देखते हैं कि उसका रंग जो है वो पेल येलो तो नहीं हो रहा, उसकी आईज़ के अंदर जो है वो येलो शेड तो नहीं आ रहा। इसी तरह जो उसकी वॉमिट की कैफियत है वो कब कब होती है, हर वक्त होती रहती है या खाना खाने के बाद होती है या कोई भी हैवी चीज़ खाता है तो तब ऐसी फील होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इस तरह फिर हम प्रॉपर जो है ना वो हाथ रख के उसका डिफ़ाइन करते हैं कि आपको पेन असल में है कहाँ पे। बाज़ दफ़ा पेशेंट ने पेन जो है वो मैदे के ऊपर हाथ रखा होता है, लेकिन जब हम उसको जज कर रहे होते हैं तो पेशेंट जो है ना पेन चेस्ट में फ़ील कर रहा होता है। और वो ऐसी कैफियत में भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कफिंग हो, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, और ऐसी सूरत हाल में भी पेशेंट जो है वो कंप्लेंस कर सकता है कि मुझे चेस्ट पेन है या स्टोमक के ऊपर पेन है। लेकिन चूँकि अगर डायरिया है, उसको मोशन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसको पेट में पानी की कमी होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, ज़ोर लगाने की वजह से भी उसको यहाँ पे पेन हो सकता है। तो पेशेंट प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा होता कि उसको पेन है एग्जैक्टली कहाँ पे। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर जो होता है वो सामने जब अपने बिठा के पेशेंट को एग्जामिन करता है तो ये सारी चीज़ें वो जजमेंट करता है।
अब जब हम देखते हैं कि उसको डायरिया भी है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी है, वॉमिट की कैफियत भी है, नोज़िया भी है, टेम्परेचर भी है और LFT भी नॉर्मल आ रहा है, तो हम उसको IV लाइन देते हैं। फिर हम उसकी मेडिकेशन भी शुरू करते हैं, यानी ड्रिप्स के ज़रिए भी उसको मेडिकेशन करते हैं, औरल मेडिकेशन भी देते हैं। अगर बच्चा है तो हम उसको सस्पेंशन में भी ले जाते हैं। अगर कोई बड़ा है तो उसको PPI है, फिर इस तरह एंटीपायरेटिक है, फिर एंटी डायरियल है, बैक्टीरियल है, वायरल है। ये सारी मेडिकेशन हम करते हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर उसके LFTs रेज आते हैं, यानी वहाँ पे उसकी जो है वो जो अल्कलाइन फास्फोरस है या बिलिरुबिन है या SGPT है, SGOT है, ये इनके अगर वो जो रेशो बड़ी होती है तो ऐसी कैफियत में भी हम उसको IV लाइन देते हैं, फिर उसकी मेडिकेशन की जाती है। इस प्रोसेस को प्रॉपर जो है वो 3 to 4 वीक्स लगते हैं। लेकिन एमरजेंसी को रिकवरी के लिए, उसके डायरिया को रोकने के लिए, वॉमिट को रोकने के लिए, पेट दर्द को रोकने के लिए, टेम्परेचर को उतारने के लिए हमें जो है वो प्रॉपरली उसको या तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है या रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग इवनिंग उसको IV लाइन देनी पड़ती है। और ऐसी सूरत हाल में पेशेंट की रिकवरी के लिए कम अज़ कम जो उसको है 5 to 7 डेज़ लगते हैं। 5 to 7 डेज़ में पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में आता है, लेकिन प्रॉपर ठीक होने में उसको 3 to 4 वीक लगते हैं। अगर आपको जॉइंटिस होता है, यानी पीला यरकान है, पीलिया है, तो इसमें हमने LFT करवाया, अगर वहाँ पे आपके वो रेज़ आ गया तो फिर हम साथ आपका हेपेटाइटिस E करवाते हैं। और उसके मुताबिक चूँकि ये जो आपको इस तरह की इन्फेक्शन होती है, इसके पीछे एक कॉमन रीज़न होती है, वो ये होती है कि आपने बाहर से खाया होता है, खुली खुली जगह से आप खाते हैं, वहाँ से आपने जो है वो स्टरलाइजेशन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा, या जो जिस गिलास में आपने खाया, जिस प्लेट में खाया, जो स्पून इस्तेमाल किया, वो प्रॉपर जगह पे सही तरह वॉश नहीं हुआ। बदकिस्मती हमारे माशरे में ये है कि पानी जो हम पीते हैं वो तो मिनरल वाटर है या फ़िल्टर वाला है, लेकिन जो बर्तन धुलते हैं जिसमें हमारा खाना पकता है वो वही पानी है जो टैंकियों में आ रहा होता है, पाइप्स में आ रहा होता है, सरकारी पानी आ रहा होता है। तो वही चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी में यूज़ हो रही थी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी सफाई का वो प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह आपके टेबल्स के ऊपर मिनरल वाटर तो पड़ा होता है, लेकिन जो आपके टेबल के ऊपर प्लेट है, जो आपके टेबल के ऊपर स्पून है, जो गिलास है, वो कहाँ से वॉश हुआ है, किस पानी से वॉश हुआ, किस तरह वॉश हुआ, वॉश करने वाले ने क्या मेजरमेंट लिए। तो ये वो तरीका होता है जहाँ पे आपको पता नहीं चलता और कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और ऐसी सूरत हाल में आपको जॉइंटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है या आपको टेम्परेचर हो जाता है। जब भी आप किसी भी ओपन जगह पे जाते हैं, खुली रेडियों पे जाते हैं, खुली जगह पे लेते हैं, जैसे आजकल पकौड़ा, समोसा, दही बल्ले, फ्रूट चाट्स, ये माह रमज़ान में आम चल रही होती है। इसी तरह जूसेस हैं, फिर इस तरह गन्ने का रस लोग इस तरह लेते हैं जब उनको जॉइंटिस होता है। तो वहाँ पे वो रेगुलर ग्लासेस में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे रेडी वाले ने या बड़े बड़े जूस कॉर्नर्स ने जो आपके गिलास वॉश का तरीका होता है, वो उन्होंने एक ही बाल्टी में पानी रखा होता है, वहीं पे वो उसको जल्दी जल्दी में आपको वॉश करके ड्राई करके उसी में आपको दे देते हैं। तो वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की ट्रांसफ़र का ज़रिया बनता है। हमेशा जब भी किसी भी ऐसी जगह पे जाएं तो डिस्पोजेबल ग्लास का इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल करें और डिस्पोजेबल स्पून का इस्तेमाल करें। जब ये चीज़ें आप करते हैं, ये मेजरमेंट आप लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आपकी रिकवरी होती है कि आपका जॉइंटिस से भी बच सकते हैं, डायरिया से भी अपने आप को बचा सकते हैं और गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की बीमारियों से भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जब भी आपको जॉइंटिस होता है यानी पीला यरकान होता है, तो ऑटोमेटिकली जॉइंटिस के साथ आपका स्टोमक भी डिस्टर्ब होता है और ऐसी सूरत हाल में आपको वीकनेस भी होती है और वीकनेस के साथ आपको बुखार भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए जब भी आपको जॉइंटिस हो या वॉमिट की कैफियत हो या डायरिया हो, तो आपने फौरी तौर पे हार्ड फॉर्म में यानी नान, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, यंग फूड जितना भी है, इसको आपने अवॉइड करना होता है। सॉफ्ट डाइट लेनी होती है, पानी का इस्तेमाल आपने बढ़ा देना होता है, फ्रेश जूस का इस्तेमाल बढ़ा देना होता है, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आज के सीज़न में वाटरमेलन आता है, आप वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जॉइंटिस है। लेकिन अगर आपको डायरिया है तो फिर आप वाटरमेलन से थोड़ा अवॉइड करें और लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो नॉर्मल और सॉफ्ट डाइट पे अपने आप को रखें जब तक प्रॉपर आपकी रिकवरी ना हो जाए। ऐसी सूरत हाल में जॉइंटिस में चूँकि आपका दिल मतली होता रहता है, जो चीज़ आप खाते हैं आपको वो बाहर की तरफ आता है, रंग आपका पेल येलो हो जाता है। इसी तरह आपकी आंखें जो है वो भी येलो शेड देना शुरू कर देती हैं और आपकी बॉडी वीकनेस हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और ऐसी कैफियत में हम आपको IV लाइन मेंटेन करते हैं, औरल मेडिकेशन करते हैं, PPI वगैरह देते हैं, डायरिया को सेटल करते हैं, टेम्परेचर की दवाई देते हैं और इस कैफियत में पेशेंट को 1 हफ़्ता लग सकता है सेटल होने में। लेकिन प्रॉपर जो रेगुलर मेडिसिन है और प्रॉपर रिकवरी है वो 3 to 4 वीक्स है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। और फिर इसके अलावा हमने देखा है कि जब भी किसी को जॉइंटिस हो जाता है तो वो दाएं बाएं कई जगह पे जाता है, कहीं गले में उसने लकड़ियों का हार डाला होता है, कहीं वो दम करवाने जाता है। तो ये उसका अपना एक तरीकाकार है। बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, हम ये समझते हैं कि मेडिकेशन और फिर अपनी डाइट, इसका ख्याल रखना है, मेडिकेशन करवानी है और अपना जो है वो आपने
डाइट का ख्याल रखना है, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है और हैवी डाइट नहीं लेनी, सॉफ्ट डाइट लेनी है। कोल्ड ड्रिंक और वाटर जो है इसका आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन कोई भी सिंथेटिक जो मसनूई तरीके पे बना हुआ जूस, केमिकेटेड जूस है, उससे अवॉइड करना है। फ्रेश जूस लेने हैं, साफ़ सुथरा खाना खाना है और पानी जो है वो बॉयल पानी इस्तेमाल करना है। अपने हाथ और मुंह की सफाई रखनी है, तो आप जॉइंटस को शिकस्त दे सकते हैं और अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो हमारे मुतलका किसी भी तरह की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या पर्सनली अगर आप मिलना चाहें तो आप लाहौर में निस्बत रोड चौधरी मेडिकल सेंटर अपोजिट मेयो हॉस्पिटल वहाँ पे भी मिल सकते हैं। इसी तरह आप मॉडल टाउन में फैसल हॉस्पिटल में भी मुझसे मिल सकते हैं। इसी तरह अल राशिद मेडिकल कम्प्लेक्स जो है वहाँ पे भी आप मेरे साथ मुझे मिल सकते हैं, कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। अगर इनबॉक्स में कमेंट में अगर आप आएँ तो आप वहाँ पे भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपना मसला सेंड करें, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।